अनंत किया उपकार, लोचन अनंत गारिया, अनंत दिखावन हार। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की, जगत जननी श्री माता जी की, हृदय सम्राट श्री भोले जी महाराज की, परमाराध्य श्री मंगला माता जी की, वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, गजानन गणपति महाराज की। आत्मिक बंधुओं एवं आदरणीय माता बहनों, आप लोगों ने अभी हमारे आश्रम से आए हुए हमारे गुरु महाराज जी की परम भक्त सेवक बहन बिंदु के भजन को सुना, भाई संजीव जी के भजन के माध्यम से सत्संग विचारों को सुना। थोड़ी देर के लिए सत्संग होगा, जैसे कि अभी हमारे भाई रामपाल जी ने कहा, हंसलोक आश्रम, ये हमारा आश्रम छतरपुर में भाटी माइंस रोड पर स्थित है और उनके संस्थापक हैं हृदय सम्राट श्री भोले जी महाराज एवं माता श्री मंगला जी। आज पहली बार यहाँ सत्संग होने जा रहा है। कहते हैं जहां जहां गुरु भक्त बसते हैं वहां हरि चर्चा अवश्य होती है। देखिए, आपकी इस प्रॉपर्टी का नाम ही है गणेश प्रॉपर्टी, और उसी स्थान में इतना अच्छा एक सत्संग का कार्यक्रम होने जा रहा है। ये कोई प्राइवेट प्रोग्राम नहीं है। अगर आपको इसमें आनंद आता है तो आप भी हमारे भाई रामपाल जी के घर में B36 में आप आ सकते हो, भजन सत्संग को श्रवण कर सकते हो, घर में बैठकर सुनना और संतों के सामने बैठकर सुनना, उसमें बड़ा अंतर होता है। क्योंकि जब संतों के सामने बैठते हैं तो हमारे शरीर के साथ साथ मन भी एकाग्र हो जाता है और संतों के विचार तभी हृदय में उतरते हैं जब उनके सन्मुख बैठकर सत्संग का श्रवण किया जाए। अभी आप लोगों ने भजन सुना, संतों के संग में लाग तेरी अच्छी बने का जो संतों की संगत में लगता है उसका जीवन अवश्य ही सार्थक होता है। उदाहरण भी दिए, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, भूल गए उनके भाग, क्योंकि उन्होंने साधु की संगत की। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत मिले तो मैं मिल जाऊं,
संत सदा अति प्यारे उधो मोहे, संत सदा अति प्यारे। कितनी अच्छी बात कही कि हे उद्धव, संत मुझे अति प्रिय है। पहले मेरे संत जाते हैं और बाद में पीछे पीछे मैं जाता हूं। इसका कारण क्या है? बहुत रहस्य की बात इसमें छिपी हुई है। संतों का भेष भगवे रंग से रंगा हुआ होता है। कोई भी व्यक्ति दूर से पहचान लेता है कि सामने से संत आ रहे हैं। वो भाव से कुभाव से, पर एक बार उनके भगवे रंग को देखकर उनका मस्तक कहते की श्रद्धा से झुक जाता है, क्योंकि भगवा रंग भगवान की याद दिलाता है। भगवा रंग त्याग और तपस्या का रंग है। किसी ने मुझे पूछा, मैं उस समय लंदन में प्रचार करती थी। 16-17 साल का एक युवक, उनके घर में मैं रहती थी। वो कहने लगा, दीदी मैं आपको एक बात पूछूं? मैंने कहा पूछो। आप रोज एक ही रंग के ऑरेंज कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं? मेरी मम्मी की तो कितनी रंग बेरंगी साड़ियां हैं, आपके पास नहीं है तो उनकी भी आप ले सकते हो। मैंने कहा नहीं बेटा, हमारे पास कपड़ों की कमी नहीं है, पर ये रंग ऑरेंज कलर एक दूसरा भी होता है। किसका? बोलता है फायर का। मैंने कहा जब हम फायर करते हैं तो उसमें से भी ऑरेंज कलर निकलता है। मैंने कहा ये रंग हमें बार बार याद दिलाता है कि आपके अंदर जो दुर्गुण है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष मान बड़ाई, इन सब को भस्म करो। तो बेटा हम इसलिए रंग पहनते हैं कि हम अपने दुर्गुणों को दूर करें। उसको इतनी खुशी हुई क्योंकि उसको समझ में आ गया कि वाकई में साधु संत कौन होते हैं। उसको मैंने इंग्लिश में समझाया कि काम क्रोध लोभ क्या है। वो कहने लगा मैं भी बहुत एंग्री हो जाता हूं। मैंने कहा ये एंगर, ये हमारे अंदर की डिजायर, हमारे अंदर का कहते कि ईगो, इन सब को हमें छोड़ना है। वो बोलता है मैं पहनू नहीं, पर आपको रोज देखूं तो भी मैं इसको छोड़ सकता हूं। मैंने कहा उसके अंदर एक प्रेरणा जगी। वो बच्चा कहता है कि आप एवरी मंथ हमारे घर आना, सत्संग सुनाना, मैं भी इससे मुक्त हो जाऊंगा। तो देखो जब साधु संत हमें मिलते हैं तो इन दुर्गुणों को दूर करने का रास्ता बताते हैं, और जब ये रास्ता हटता है तब भगवान मिलते हैं। किसी संत ने भजन में गाया, राम नाम के साबुन से जो मन की मैल धुलाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो राम का दर्शन पाएगा, भगवान का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से
संत महात्मा और राम के नाम का साबुन क्या है उसको समझा देते हैं। साधारण साबुन होता तो बाजार से खरीद के लाते और लगा लेते, पर ये तो भगवान के नाम का साबुन है और वो नाम हमारे ही अंदर छिपा हुआ है। कहीं बाहर उसको खोजने की जरूरत नहीं है। वह बाहर जिज्ञासा से बोलने का विषय नहीं है, पर संतों ने कहा अजबा नाम होत घटमाही ताकि और निहारो रे का उस अजबा जाप जो अंदर हो रहा है उसमें मन को जोड़ो। निहारने का मतलब है देखना, उसके अंदर जो नाम चल रहा है उसको देखना। हमारे सामने एक छोटा सा नन्हा सा भगवान का स्वरूप बालक है। जब मैं यहाँ आई और वो एकदम नींद में था, मैंने उसको गोद में उठाया और बोला बेटा ओम करो और मुस्कुराहट आ गई। क्यों? उसको ओम की समझ है क्या? नहीं, पर फिर भी उस शब्द को सुनकर मुस्कुराने लगा। ये साबित करता है कि माँ के गर्भ में उस बच्चे ने भगवान के नाम का सुमिरन किया है। इसलिए जब वैसी ध्वनि उसने सुनी और जब जब मैंने ओम का उच्चारण किया वो खिलखिलाकर हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। उसको याद आ रही है कि ऐसा ही ध्वनि कुछ मैं अपनी माँ के गर्भ में सुन रहा था। अभी उसको बोलना नहीं आ रहा है, उसको ये भी नहीं पता है बच्चे को कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, जीसस कौन है, बुद्ध कौन है, पर फिर भी उस ध्वनि को सिमिलर आवाज जो उसने सुनी वो अपने अंदर की आवाज के साथ अपनी बुद्धि से कंपैरिजन कर रहा है और उसको सुनकर वो मुस्कुरा रहा है कि आज तो मुझे कोई मिला उस ध्वनि को सुनाने वाला। तो देखिए इससे साबित हो जाता है कि प्रभु का ध्यान, प्रभु का स्मरण हम अपने अंदर माँ के गर्भ में भी करते थे और अब भी करते हैं। पर फर्क क्या है कि इस दुनिया में जब हम आए और धीरे धीरे हमें हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, बुआ सब पुकारने लगते हैं। कोई नन्नू कहता है, कोई काना कहता है और पुकारते पुकारते हम उन्हीं शब्दों को पहचानने लगते हैं और अंदर की धुन को भूल जाते हैं। वो अंदर की ध्वनि हम उसको भूल गए और इस माया के दलदल में फंस गए। पर कहते हैं भाग्य जागृत हो जाए। उस बच्चे के कितने अच्छे भाग्य। अभी 2 महीने का नन्हा सा बच्चा है और बैठकर देखो प्यार से सत्संग सुन रहा है। ये भाग्य उस आत्मा का भाग्य। नहीं तो इतनी आवाज में बच्चा रोने भी लग पड़ता है कि क्या हो रहा है, पर बड़े प्यार से उसको सुन रहा है क्योंकि पिछले जन्म में भी उसने भक्ति की। पिछले जन्म में भी परमात्मा का ध्यान किया, इसीलिए इस जन्म में तथे गुरु भक्त के घर उसने जन्म लिया। क्योंकि इसका प्रमाण भगवत गीता देती है। भगवत गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि हे प्रभु, बहुत श्रद्धा विश्वास होते हुए भी अगर अंत समय में
भगवान की याद नहीं आई तो उस जीव की गति क्या होती है? क्या वो लक 84 में भटकता है? तो भगवान ने कहा कि नहीं, उस पुण्यशाली आत्मा थोड़े समय पुण्य कहते कि लोक में रहकर फिर वापस उसको मैं गर्भ श्रीमंत घर में